आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो आ गए आप। तो आज का हमारा चैप्टर है मोशन। तो इस चैप्टर के नोट्स तुम इस वीडियो से ही बना सकते हो। वीडियो देखते जाना एंड जो रिटन टेक्स्ट आए उसे तुम नोट्स बना लेना। एंड अगर कोई मैं बात बोल लूँ जो तुम्हें लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो तुम उसे नोट कर लेना। तो ऐसे तुम्हारे एकदम बेस्ट नोट्स बन जाएंगे। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो इस नाम की मीनिंग को समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो शिनचैन एक दिन कार के अंदर बैठ के कहीं पे जा रहा था। तो जब वो शिनचैन कार के बाहर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, यानी वो मोशन के अंदर होता है। एंड जब वो कार के अंदर देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट के अंदर है, यानी वो मूव नहीं कर रहा, जैसा हमारे साथ नॉर्मली होता है जब हम किसी भी कार या ट्रेन या बस के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो हम जब बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मोशन के अंदर हैं, पर जब अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि सारे बैठे हुए एंड हम रेस्ट के अंदर हैं। हमारा शिनचैन हो गया कंफ्यूज, उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम पहले शिनचैन को बताते हैं मोशन की डेफिनेशन कि आखिरकार मोशन होता क्या है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तब हम उसे कहते हैं कि वो चीज़ मोशन के अंदर है। जब शिनचैन बाहर देखता है तो वो जाने अनजाने में रेफरेंस पॉइंट किसी बाहर की चीज़ को ले लेता है, यानी कि बाहर की किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट से अपनी पोजीशन को वो कंपेयर करता है। मान लो कि ये है वो रेफरेंस पॉइंट एंड यह है शिनचैन की कार। शिनचैन की कार चल रही है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ये चीज़ है रेफरेंस पॉइंट एंड ये रेस्ट के अंदर है, पर इसकी कार की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब हम कहेंगे कि ये कार मोशन के अंदर है, क्योंकि ये कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एंड अब हम दूसरा वाला केस लेते हैं जब शिनचैन कार के अंदर देखता है पर उसे लगता है कि कार मोशन के अंदर नहीं है। तो ये है रेफरेंस पॉइंट कि कोई भी चीज़ जिसे वो कार के अंदर देख रहा है वो ये चीज़ है। एंड ये क्या है? कार, शिनचैन की कार। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे एंड ये कार भी यहाँ पे ही है। तो हमारी कार की पोजीशन इस केस के अंदर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जो ये रेफरेंस पॉइंट है ये कार के अंदर ही तो है। जैसे जैसे कार चलेगी वैसे वैसे ये रेफरेंस पॉइंट चलेगा। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट एंड कार की पोजीशन को कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि कार की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही। तो इस केस के अंदर शिनचैन की कार क्या है? रेस्ट के अंदर है, क्योंकि उस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज हो ही नहीं रही। तो ये सारा फंडा है रेफरेंस पॉइंट का। अब तुम बैठे हो, मैं भी बैठा हुआ हूँ, यानी कि तुम रेस्ट के अंदर हो। पर अगर मैं कहूँ कि हम सारे मोशन के अंदर है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अगर हम स्पेस को रेफरेंस पॉइंट ले, यानी स्पेस से अपनी पोजीशन को कंपेयर करें, तो क्या होगा कि हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है क्योंकि अर्थ घूमती रहती है। तो उस केस के अंदर हम सारे मोशन के अंदर आ जाएंगे। एंड अगर तुम अपनी पोजीशन को किसी दीवार से कंपेयर करो तो वो दीवार रेस्ट के अंदर है एंड हम भी रेस्ट के अंदर है, तो तुम उस वक्त रेस्ट के अंदर हो गए। तो ये सारा फंडा होता है रेफरेंस पॉइंट का कि हम किस चीज़ की रेफरेंस से हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ मोशन के अंदर है या रेस्ट के अंदर है। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई कार है एंड वो कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कार की स्पीड बता रहा हूँ कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कार 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या थी? स्पीड। पर 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो कहीं पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड कहीं पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
पर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, तो इन दोनों में तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इन्हें याद रखने के लिए। जब भी कोई स्केलर का नाम ले तो हमारे दिमाग में स्केल आना चाहिए, जो स्केल हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो उस स्केल के अंदर क्या होता है, लेंथ दी हुई होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड स्केल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को तुम स्केल से रिलेट कर लो एंड जो बाकी बच गई वो होगी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया वेलोसिटी का, अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूँ कि 12 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कहूँगा कि 4 बज गए नॉर्थ में, ये तो गलत है ना। तो टाइम का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। एंड मास, अगर मैं कहूँ तुम्हारा मास 40 किलो का है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। अब वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किसी डायरेक्शन के अंदर होती है ना। अगर मैं किसी डोर को खोल रहा हूँ तो मैं उसे धक्का दूंगा ना, यानी उस वक्त मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। आगे धक्का दे रहा हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे धक्का दे रहा हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो ये होगी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि शिनचैन यहाँ से चल रहा है, ये पॉइंट है, तो वो इनिशियली यहाँ से शुरू कर रहा है चलना। तो ये इनिशियल पोजीशन है शिनचैन की। तो वो शिनचैन ऐसे चला, पॉइंट बी तक गया एंड पॉइंट सी की तरफ चला गया। तो ये पॉइंट सी है, वो क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो शिनचैन ने इतना पाथ ट्रैवल करा, ये टोटल पाथ है ए बी प्लस बी सी। तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिनचैन। तो मान लो कि ए बी है 3 मीटर एंड बी सी है 4 मीटर। तो शिनचैन ने टोटल पाथ कितना ट्रैवल करा या टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, ए बी प्लस बी सी, जो कि है 7 मीटर। तो हम डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना एक ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ ट्रैवल करा उतना ही उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। जैसे कि शिनचैन ने इतना पाथ ट्रैवल करा तो इसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। एंड अगर मैं पूछूं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो वो होगा ए को अगर मैं सी से जोड़ दूं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये था डिस्टेंस एंड ये था डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया AC। तो जो ये डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मैंने कहा A से B तक का 3 मीटर है एंड B से C तक का 4 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 जो कि 7। तो इसके अंदर मैं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो किसी डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि तुम इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो, ये इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हुआ है, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है एंड इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट होगी एक वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा शिनचैन घर पे था एंड उसकी मॉम ने कुछ चीज़ लाने के लिए उसे दुकान पर भेज दिया। तो वो दुकान यहाँ पे, तो शिनचैन यहाँ से यहाँ तक गया एंड वापस घर पे आ गया। एंड मान लो कि ये दुकान उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। तो शिनचैन की इनिशियल पोजीशन क्या थी, उसका घर, एंड फाइनल पोजीशन भी उसका घर ही तो है क्योंकि जहाँ से उसने शुरू करा था वो घर था एंड ख़त्म करा वो घर ही था।
तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि शिनचैन ने टोटल पाथ कितना कवर करा वो डिस्टेंस है। पहले उसने 100 मीटर चला, फिर वापस 100 मीटर चला, तो डिस्टेंस हो गया 100 + 100 जो कि 200। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 200 मीटर। पर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। उसने जहाँ पर चालू करा था उसने वहीं पे ही ख़त्म कर दिया, यानी कि वो कहीं पे डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। तो इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।